जुन्नैद ने लिखा है, उसी दिन मैंने पंडित होने का त्याग कर दिया। ज्ञान कचरा है। क्या बकवास मैंने भी लगा रखी। छोटी छोटी बात का पता नहीं, बड़ी की बात कर रहा हूं। अपना पता नहीं, संसार की बात कर रहा हूं। ये दिया तूने ही जलाया। उस लड़के ने कहा कि निश्चित मैंने ही जलाया। तो तू क्या ये बता सकता है कि ज्योति जब तूने जलाई ना थी तो कहां थी? जब तूने जलाई तो कहां से आई, किस दिशा से? उस लड़के ने कहा कि देखो, फूंक मार को उसने दिया बुझा दिया और कहा कि अब ज्योति कहां गई आप ही बता दो। आपके सामने ही गई, तब मैं बता दूंगा कहां से आई। जुन्नैद को पहली दफा होश आया कि बड़ी बड़ी ज्ञान की मैं बातें करता हूं कि संसार कहां से आया, किसने बनाया, और ये ज्योति सामने ही मेरे आंखों के लीन हो गई और मैं नहीं बता सकता कहां गई। उसने झुक के पैर छुए उस बच्चे के, और जुन्नैद ने लिखा है, उसी दिन मैंने पंडित होने का त्याग कर दिया। ज्ञान कचरा है। क्या बकवास मैंने भी लगा रखी। छोटी छोटी बात का पता नहीं, बड़ी की बात कर रहा हूं। अपना पता नहीं, संसार की बात कर रहा हूं। ये दिया तूने ही जलाया। उस लड़के ने कहा कि निश्चित मैंने ही जलाया। तो तू क्या ये बता सकता है कि ज्योति जब तूने जलाई ना थी तो कहां थी? जब तूने जलाई तो कहां से आई, किस दिशा से? तुम अपने प्रेम को परखो, फिर से देखो तुम्हारे प्रेम में कुछ गलत छिपा है। तुम्हारे प्रेम के वस्त्रों में जंजीरें हैं, प्रेम का आवरण है, भीतर कुछ और है। तुम किसी के मालिक होना चाहते हो, तुम किसी पे कब्जा करना चाहते हो, तुम किसी को वस्तु की तरह उपयोग करना चाहते हो। कोई नहीं चाहता कि कोई उसका मालिक हो। एक पुरानी यहूदी कथा, सिकंदर विश्व विजय की यात्रा को निकला, अनेक देशों को जीतता हुआ एक पहाड़ी कबीले के पास आया। उसे भी सिकंदर ने जीतना चाहा। जब हमला किया तो चकित हुआ। कबीले के नब्बे लोग बैंड बाजे लेकर उसका स्वागत करने आए थे। थोड़ा सा कुछ आया भी, उसका इरादा तो हमले का था। वहां तो कोई लड़ने को तैयार नहीं। इसमें युद्ध जाना ही न था। वस्त्र भी उनके पास न थे, बड़े मकान भी उनके पास न थे, झोपड़े थे, उन झोपड़ों में कुछ भी न था, क्योंकि संग्रह की वृत्ति उन्होंने कभी पाली नहीं। जहां संग्रह है वहां हिंसा होगी, जहां संग्रह है वहां युद्ध भी होगा, जहां मालकियत है वहां प्रतिस्पर्धा भी है। वे सिकंदर को ले गए। सिकंदर सकुचाया, तुम कर्तव्य विमूढ़। वो तो एक ही बात जानता था, लड़ना। वे अपने प्रधान के झोपड़े में ले गए। उसका बड़ा स्वागत किया गया फूल मालाओं से। फिर प्रधान ने उसके लिए भोजन बुलाया, सोने की थाली, सोने की ही रोटी, हीरे जवाहरात जड़े हुए बर्तन और हीरे जवाहरातों की ही सब्जी। सिकंदर ने कहा, तुम पागल हुए? सोने की रोटी कौन खाएगा?
तुमने मुझे समझा क्या है? आदमी हूं। उस बूढ़े प्रधान ने कहा, हम तो सोचे कि आप अगर साधारण रोटी से ही तृप्त हो सकते हैं तो अपने देश में ही मिल जाती। इतनी दूर, इतनी यात्रा करके ना आना पड़ता, इतना संघर्ष, इतना युद्ध, इतनी हिंसा, इतनी मृत्यु, गेहूं की रोटी खाने को, साधारण सब्जी खाने को, ये तो तुम्हारे देश में ही मिल जाता। फिर क्या तुम पागल हुए हो? इसलिए हमने तो जैसे ही खबर सुनी कि तुम आ रहे हो, बमुश्किल इकट्ठा करके किसी तरह खदानों से सोना ये सब इंतजाम किया। एक बात वो बूढ़ा बोला, मुझे पूछनी है। फिर तुम्हारे देश में वर्षा होती, गेहूं की बालें पकती, घास उगता, सूरज चमकता, चांद तारे निकलते रात में। सिकंदर ने कहा, पागल हो तुम, क्यों न निकलेगा सूरज, क्यों न निकलेंगे चांद तारे? मेरा देश और देश जैसा ही देश। वो बूढ़ा तो सिर हिलाने लगा, अविश्वास उसने कहा, मुझे भरोसा नहीं आता। तुम्हारे देश में पशु पक्षी हैं, जानवर हैं? सिकंदर ने कहा, निश्चित है। वो हंसने लगा, उसने कहा, तब मैं समझ गया, तुम जैसे आदमियों के लिए तो परमात्मा सूरज को निकालना कभी का बंद कर दिया होता, पशु पक्षियों के लिए निकालता होता। वर्षा कभी की बंद कर दी होती तुम जैसे आदमियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए करनी पड़ती होगी। कहते हैं सिकंदर इस तरह किसी पे हमला करके कभी ना पछताया था। जीवन की किसी न किसी घड़ी में तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा। क्या करोगे सोने का? खाओगे, पियोगे? क्या करोगे धन का? ओढ़ोगे, बिछाओगे? क्या करोगे प्रतिष्ठा का, सम्मान का, अहंकार का? कोई भी तो उपयोग नहीं। हाँ, एक बात निश्चित है, सोने से घिरकर, सोने से मढ़कर, अहंकार में बंद होकर तुम पर परमात्मा का सूरज न चमकेगा, तुम पर परमात्मा का चांद न निकलेगा। तुम्हारी रातें अंधेरी हो जाएंगी, तारे विदा हो जाएंगे, तुम सूखे रेगिस्तान हो जाओगे। फिर उसके मेघ तुम्हारे ऊपर न गिरेंगे और वर्षा न होगी। तुम वंचित हो जाओगे इस भरे पूरे जगत में, जहां सब है वहां तुम ठीकरे बीनते रह जाओगे। फिर तुम खूब दुखी होगे और सुख की आशाएं करोगे, सुख के सपने देखोगे और दुख भोगोगे। यही हुआ है। महत्वाकांक्षा ने प्राण ले लिए, और जब तक महत्वाकांक्षा न गिर जाए कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं। एक पुरानी यहूदी कथा, तुम एक संगीत लेकर आए हो, उसको बिना बजाए मत चले जाना। तुम एक गीत लेकर आए हो, उसे I have a friend. अगर तुम अपेक्षा ही छोड़ दो तो तुम्हें क्या कोई दुख दे सके? इसे बहुत सोचना, इस पर मनन करना, ध्यान करना। अगर तुम अपेक्षा छोड़ दो, कोई मांग ना रहे, क्योंकि तुम जान गए कि मिलना किसी से कुछ भी नहीं, तो तुम अचानक पाओगे तुम्हारे जीवन से दुख विसर्जित हो गया। कोई दुख नहीं देता, सुख न मांगो तो कोई दुख नहीं देता। अगर तुम अपेक्षा ही छोड़ दो तो जिसकी जरूरतें थोड़ी और ईमान बड़ा है, हमारी जरूरतें बड़ी और ईमान छोटा है। हम ईमान को बेच के जरूरतें पूरी कर रहे हैं, ईमान को बेचते हैं, वस्तुएं खरीद लाते। हम सोचते हैं हम बड़े समझदार हैं। क्षमा करो, मगर दो चार बातें प्राचीनों को भी मालूम थी।
उन्हें मालूम था कि चाहे जरूरतें कितनी ही कट जाए कोई चिंता नहीं, ईमान मत बेच देना। ईमान बेचना यानी आत्मा को बेचना, ईमान बेचना यानी जीवन की मूल भित्ति को बेच देना। तब तुम कूड़ा करकट खरीद लो। एंड वन डे ब्रो, मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आई एम एट होम एंड वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ अ डिसएग्रीमेंट ऑन सम 50 ईयर। एक दिन तुम आखिरी बार सूरज को उगते हुए देखोगे, आखिरी बार अपनी पसंदीदा चीज खाओगे, आखिरी बार किसी से बात करोगे और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो आखिरी बार है। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब कोई तुम्हारा नाम आखिरी बार लेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब कोई तुम्हारी याद में नहीं रोएगा और फिर तुम बस किसी जमाने में था वाली कहानी बन जाओगे। तो फिर किस बात का डर? क्यों इतना सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे? क्यों अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बर्बाद कर रहे हो? तुम यहाँ सिर्फ इसीलिए नहीं आए कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। तुम्हारा जन्म इसीलिए नहीं हुआ कि कोई तुम्हें बताए कि तुम कैसे जियो। तुम्हें बस खुद से एक सही सवाल पूछना है, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो मुझे सच में जिंदा महसूस कराता है? अगर हाँ तो करो, अगर नहीं तो रास्ता बदल दो। एक दिन तुम आखिरी बार सूरज को उगते हुए देखोगे,